न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, कि अभी तो बस सफर का इरादा किया है, न हारेंगे हौसला कभी, बस यही वादा खुद से किया है। आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम हेलो करियर में और मैं हूं आपके साथ शगुफी खान। नाज़रीन, करियर से मुताल्लिक आपके जो भी सवाल हैं आप हमसे पूछ सकते हैं और आपके इरादों को मजबूत करने और आपके सवालों का जवाब देने आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर हैं। सर, तहे दिल से इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में। नाज़रीन, लगातार हमारे नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन्हीं नंबर्स के जरिए आप हमें फोन कर सकते हैं। प्रोफेसर साहब, इससे पहले कि कॉलर्स हमारे साथ जुड़े, हम अपने नाजरीन को बताते चले कि आज हम मास कम्युनिकेशन पर बात करने वाले हैं। इससे जुड़े आपके जो भी सवाल हैं या इससे अलग भी आपके जो भी सवाल हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन प्रोफेसर साहब, अगर मास कम्युनिकेशन पर जाएं तो बेसिक सा सवाल है कि 12th के बाद कैसे तैयारी करें? देखिए, ख़ास तौर से हम पहले ये बता दें कि मास कम्युनिकेशन होता क्या है। बहुत सारे लोग अभी बड़ा कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो कभी कभी आप जनरली लोग जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन को जोड़ के बात करते हैं, तो जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और जब हम 12वीं के बाद की अगर बात करें तो 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि आपके पास अगर ग्रेजुएशन में आप कोई भी मास कम्युनिकेशन का कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं, जर्नलिज्म का कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं या मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जहाँ तक बात आपने जो कहा कि किस वक्त तैयारी शुरू करनी चाहिए, तो हमें ये लगता है कि 11वीं में, 12वीं में या 10वीं में भी अगर आप ये जहन बना लेते हैं, बच्चे को ये लगता है कि उसको इस तरह के किसी करियर में जाना है, या वो बहुत बार आप कुछ करियर ऐसे होते हैं जब ये सोचना चाहते हैं, जब आप ये सोचते हैं कि मुझे ये बनना है, तब आपको ये पता चलता है कि मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म या और इससे रिलेटेड जो कोर्सेज होते हैं उसे अगर आप करें तो आप उस करियर में अपनी पहचान बना सकते हैं। तो मास कम्युनिकेशन का जो एक करियर है वो करियर है जब आप उन चीज़ों को करते हैं जो मासेस को कम्युनिकेट होती हैं थ्रू वेरियस मीडियाज़। मिसाल के तौर पे टीवी एक उसका हिस्सा है, टीवी एक वो मीडिया है जो मास कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है। इसके अलावा रेडियो एक ऐसा हिस्सा है जो मास कम्युनिकेशन है। अभी एक न्यू मीडिया जिसको आप कहते हैं, जो आप इंटरनेट टीवी या इंटरनेट जो न्यू मीडिया के नाम से हम जानते हैं। इसके अलावा अभी सोशल मीडिया एक नया मीडिया पैदा हो गया है जो आपको मोबाइल और तमाम तरह डिफरेंट ऐप्स के थ्रू आप कम्युनिकेट करते हैं। तो जो भी कम्युनिकेशन का चैनल है, जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है, उसकी जो भी तैयारी होती है, उसके ऊपर जो भी चीज़ें आप कम्युनिकेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ज़ाहिर है आप कहीं ना कहीं उसके बाद उसको कम्युनिकेट करते हैं, तो वो आपके बेसिकली मास कम्युनिकेशन का हिस्सा होते हैं। और जैसे कि आपने बीच में कहा सोशल मीडिया, तो अब हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है। छोटी से छोटी चीज भी एकदम आपको एकदम दिखेगी कि वो उस पर हजारों लाइक्स हैं, हजारों लोग उसको देख रहे हैं। तो उसके लिए भी क्या कुछ प्रोफेसर साहब अलग से कोर्सेज हैं या मास कम्युनिकेशन का हिस्सा है? देखिए, मास कम्युनिकेशन एक ब्रॉडर टर्म है और जिस तरह से मार्केटिंग एक टर्म होती है, अभी आप बहुत सारे वर्ड सुनते हैं जिसको आप सोशल मीडिया कहें या डिजिटल मार्केटिंग कहें या सोशल मीडिया मार्केटिंग कहें, तो इसी तरह से मार्केटिंग में भी कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अगर पहले अल्फाजों का जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं, जैसे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, इसी तरह से मास कम्युनिकेशन एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। तो मास का हिस्सा तो हम नहीं कह सकते एग्जैक्टली, लेकिन सोशल मीडिया में मास कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की आप बात कर रहे हैं, तो क्या मतलब ग्रेजुएशन करें या पोस्ट ग्रेजुएशन? क्या हमें ग्रेजुएशन के बाद भी करियर अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं या उसके लिए हमें पोस्ट ग्रेजुएशन तक जाना पड़ेगा? देखिए, एक बात ये समझ लें, बहुत बार लोगों का बड़ा कन्फ्यूजन होता है इसमें। जैसे मैंने बताया कि आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में भी अगर आपको 12वीं आप कर रहे हैं और आपने ये प्लान किया हुआ है कि मुझे फर्दर कम्युनिकेशन में या जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन में जाना है, तो आप ग्रेजुएशन से मास कम्युनिकेशन शुरू कर सकते हैं। आप बैचलर्स इन मास कम्युनिकेशन या बैचलर्स इन जर्नलिज्म शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ग्रेजुएशन में जाने के बाद ये लगता है कि यार मुझे इस जर्नलिज्म में जाना है या मुझे मास कम्युनिकेशन की फील्ड में जाना है या मुझे किसी और इससे रिलेटेड फील्ड में जाना है, तो आप बैचलर्स के बाद भी जा सकते हैं। इसमें कोई कैद नहीं है कि आप 12वीं के बाद ही आप सब उस स्ट्रीम को लेंगे तभी आप जा सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन, बल्कि मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ काफ़ी बच्चों को कि आप ग्रेजुएशन में कोई लैंग्वेज ऑप्ट करिए या कोई ऐसी फील्ड ऑप्ट करिए जो आपको कॉम्प्लीमेंट करे। आपके मिसाल के तौर पे आप हेल्थ में गए और आपने ग्रेजुएशन में कोई हेल्थ प्रोग्राम बिल्कुल। और प्रोफेसर साहब, हम आगे इस बात को जारी रखेंगे। गुड़गांव से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी,
मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, लेकिन बाई चांस अगर मेरा नीट नहीं हुआ तो मुझे क्या करना चाहिए? जी देखिए, इस बच्ची का जो सवाल है वो ये है कि मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको बिल्कुल अपने ऊपर पूरा एतमाद होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उसे क्वालिफाई करेंगी। तो आपको बिल्कुल अपना टारगेट लेके चलना चाहिए। लेकिन आपने जैसे ये कहा कि मैं नीट क्वालिफाई नहीं करती हूँ, सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि आप नीट जो करना चाहती हैं, ज़ाहिर आपके जहन में शायद MBBS का है, लेकिन MBBS के अलावा भी नीट के मार्क्स मेरिट के बेसिस पे आपको बहुत सारे एडमिशन्स मिलते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे डेंटिस्ट्री की हम बात करें, जो BDS कोर्स होता है, उसमें भी आप जा सकते हैं। उसके अलावा आपके पास बहुत सारे कॉलेजेस अभी जो है नीट के बेसिस पे एडमिशन्स लेते हैं, मेरिट के बेसिस पे। जैसे जो फिजियोथेरेपी है, या आप होम्योपैथिक में जाना चाहते हैं, होम्योपैथी में अगर आप अपना बैचलर्स करना चाहते हैं, या आयुर्वेदिक में भी करना चाहते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं नीट की मेरिट के बेसिस पे आपको एडमिशन देते हैं। उसके अलावा फिजियोथेरेपी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, फार्मेसी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अभी बहुत सारे वोकेशनल प्रोग्राम्स हैं, BVOC प्रोग्राम्स हैं जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में होते हैं, उसमें आप BSc कर सकते हैं। इसी तरह से BSc के बाद आप MSc कर सकते हैं। बहुत सारी BSc होती हैं, लाइक जैसे MLT मैंने बताया। उसके अलावा इमरजेंसी सर्विसेज में आपकी BSc होती है, तो ऑप्टोमेट्री एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो काफ़ी ऑप्शंस हैं, सिर्फ आपको ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। बिल्कुल। और इस बीच प्रोफेसर साहब एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो, हेलो, शायद किसी वजह से इनसे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो, हेलो जी, सवाल बताइए। हाँ, मेरा लड़का BCA किया हुआ, उसको क्या करना चाहिए? क्या BCA किया उन्होंने? हाँ। अच्छा, ठीक है। देखिए, BCA के बाद अच्छा ऑप्शन होता है कि वो MCA करें या MSc कंप्यूटर इंजीनियरिंग करें। उसके बाद उनका अच्छा एक करियर बन सकता है। और अगर वो मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो MBA भी कर सकते हैं। और जैसे कि प्रोफेसर साहब हम बात कर रहे थे सोशल मीडिया की, और आप बात कर रहे थे कि पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन, तो क्या किस तरफ हमें रुख करना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने बताया कि आपने अगर ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में किया हो, मिसाल के तौर पे आपने साइंसेस से किया है, या मिसाल के तौर पे आपने हेल्थ से रिलेटेड किसी प्रोग्राम में किया, और उसके बाद आप जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, या आपने कोई सोशोलॉजी या सोशल वर्क से अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है, या किसी आपने इंग्लिश या किसी लैंग्वेज में किया, मिसाल के तौर पर आपने उर्दू में किया है, तो आप उससे रिलेटेड जर्नलिज्म में जा सकते हैं। यानी जर्नलिज्म में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपकी दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है लैंग्वेज, और दूसरी होती है आपकी जनरल नॉलेज कितनी है। मतलब आप कितना, आपको रीडिंग और आपको कितना आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है सब्जेक्ट्स के बारे में, वो बहुत मैटर करता है। ज़्यादा होना चाहिए प्रोफेसर साहब। और एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी मैम। हेलो जी जी मैम, मैं मुदस्सिर बात कर रहा हूँ कश्मीर से मैम। जी, सवाल बताइए मुदस्सिर। जी मेरा PG हो गया मैम रूरल डेवलपमेंट में, तो उसके बेस्ट आगे क्या कुछ रहेगा मैम? अच्छा, PG आपने रूरल डेवलपमेंट में किया है? जी। तो ठीक है। देखिए, हम जैसे कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन भी एक बहुत अच्छा एरिया होता है। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में आप मास्टर्स भी कर सकते हैं और PG डिप्लोमा भी कर सकते हैं। बहुत सारी जगह पे PG डिप्लोमा भी होता है, क्योंकि आपने मास्टर्स अपना किया हुआ है रूरल डेवलपमेंट में। और अगर आप इसके साथ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन को भी कर लें तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। एक चीज़ तो ये होती है कि अगर इस तरह का कोई कम्युनिकेशन का डिप्लोमा या PG डिप्लोमा आप करती हैं तो आपको बहुत बेनिफिट करेगा, ख़ासतौर से आपके आगे कॉर्पोरेट किसी भी तरह की जॉब में भी। उसके अलावा रूरल डेवलपमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया है। काफ़ी स्कीम्स आजकल खासतौर से विलेज डेवलपमेंट से रिलेटेड चल रही हैं। आपको बहुत सारी NGOs हैं, मुझे लगता है कि उनको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए जो विलेज डेवलपमेंट पर काम करती हैं। और अभी आप देखेंगे तो तकरीबन जैसे कि आप जानते हैं कि हर आपके जो MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, उन्होंने एक विलेज को अडॉप्ट किया हुआ है। आप उनके थ्रू भी इससे अटैच हो सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने अपने बहुत सारे विलेजेस को अडॉप्ट किया हुआ है। तो इस तरह के आपको ऑर्गेनाइजेशंस को ज़रूर देखना चाहिए जो इस एरिया में काम कर रहे हैं, और उनके साथ अगर आप एसोसिएट होंगे तो आप अपना जो आपने MA किया है वो आपको बहुत हेल्प करेगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड पढ़ाई करे हुए लोगों को देख रहे हैं। और रेहान साहब, मुख्तसर हमारे कॉल जो है वो बज रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि सभी कॉलर्स को हम अटेंड करें। 2 कॉलर्स और हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी मैम, मैंने MPEd किया हुआ है, मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन। जी।
जी अभी सर जर्नलिज्म की बात कर रहे थे जी। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में अगर आप कुछ बता देंगे तो ठीक है, बहुत अच्छा। और दूसरा कॉलर भी हाँ जी, दूसरे कॉलर भी हमारे साथ हैं। हेलो 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 जी। मैं सवाल तमिलनाडु से बोल रही हूँ, डॉक्टर सबिहा। जी सभी अजीब सवाल बताइए। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, सबको भी मेरा सलाम कहिएगा। जी जी, मैं पिछली बार मेरी बात हुई थी अभी बहुत अर्सा पहले। जी मैं शायद आपको याद आ जाए, मेरे बेटे ने इंग्लैंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से PhD कंप्लीट अवार्ड हो गई है और उनको स्विट्जरलैंड में उनको पी डॉग में उनको मिल गया है एडमिशन। क्या उनको जॉब मिल गई है, बहुत अच्छा वहाँ का वो दे रहे हैं अमाउंट वगैरह। सबिया जी, आप अपना सवाल हमें बताइए। वो सवाल ही बता रही हूँ मैं, वही सवाल बता रही हूँ। तो उनके लिए वो मुनासिब वही रहेगा। मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ कि वो अगर इंडिया आना चाहें तो यहाँ पर आकर जॉब करें या वहीं पर मुनासिब रहेगी? ठीक है, बताते हैं। एक और कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो जी। हेलो जी हेलो जी, सवाल बताइए अपना। हाँ, ये मेरे बेटे ने किया है, 12th पास किया है रिसेंटली। जी तो वो मेडिकल सब्जेक्ट थे उसके। जी। तो उसका एक और साथी था, वो सिलेक्ट हो गया उसमें, ये BSc नर्सिंग में। ठीक है। तो मुझे पता नहीं चला तब तक तो उसमें क्या करना चाहिए आगे अब उसके लिए। ठीक। देखिए, हमारे पास पहला सवाल था कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की बात कर रहे थे वो। बिल्कुल, आपने अगर MPB BEd आपने बताया फिजिकल एजुकेशन में किया है, तो आप कोई भी जर्नलिज्म से रिलेटेड प्रोग्राम करके जब आप फील्ड में जाएंगे तो आपको ये आपकी जो डिग्री है खासतौर से फिजिकल एजुकेशन की, वो हेल्प करेगी और आप स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कर सकते हैं। तो आपको नॉर्मल जर्नलिज्म करना और उसके बाद आप अपनी एक एरिया, आप इंटर्नशिप अपनी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में करें। दूसरा सवाल जो मोहतरमा का था, सबिया साहिबा का, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि उनको अपनी पोस्ट डॉक वहीं करनी चाहिए, वो ज़्यादा मुनासिब रहेगी। तीसरा सवाल हमारा खासतौर से उनका जो उन्होंने पूछा कि उनका साथी कोई BSc नर्सिंग में किया हुआ है, तो ये डिपेंड करता है बच्चे का इंटरेस्ट किस में है। मुझे लगता है कि उसके बाद ही उसको तय करना चाहिए कि उन्हें कहाँ जाना है। चलिए, और प्रोफेसर साहब कॉल और ले लेते हैं हम। हेलो हेलो जी, सवाल बताइए। जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ, रमीज जी। सवाल पूछिए मैम। बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है, इसके बाद क्या कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं? देखिए, बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आपको सबसे पहले ये तय करना होगा कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। आजकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का काफ़ी स्कोप है और जिस तरह से हम सोलर पावर पे शिफ्ट कर रहे हैं, काफ़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो इस तरह की जो नई चीज़ें आ रही हैं उनके लिए बड़ा ज़रूरत है उस तरह के लोगों की जो उसके डेवलपमेंट पे काम कर पाएँ, उसके मेंटेनेंस पे काम कर पाएँ, उसके रिसर्च पे काम कर पाएँ। सबसे ज़्यादा काम बैटरी मैनेजमेंट पे चल रहा है। आप बैटरी मैनेजमेंट पे अगर कोई कोर्स कर पाते हैं, उसके अलावा आपको ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि कहाँ कहाँ हमारा ज़्यादा फील्ड है। जैसे ऑटोमेशन का बहुत सारा काम चल रहा है, तो उससे रिलेटेड डाटा एक्विजिशन का है। इस तरह के सॉफ्टवेयर से आप करेंगे तो आपको शायद अच्छी नौकरी मिलने में आसानी होगी। और प्रोफेसर साहब, कॉलर्स लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं कश्मीर से बात कर रहा हूँ। जी, बताइए। सवाल बताइए। मैंने M.Com किया है, तो बेटर किस फील्ड में जाना पड़ेगा मुझे मैम? जी, देखिए, M.Com करने के बाद आपको फाइनेंशियल सेक्टर पूरा खुला हुआ है और कुछ सर्टिफिकेशंस होते हैं, खासतौर से अकाउंटेंसी में आपको जैसे चार्टर्ड फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स होते हैं, उस तरह के सर्टिफिकेशंस करना चाहिए। वो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपको करियर में आगे बढ़ने में। बिल्कुल। और दो कॉलर और हैं हमारे साथ। हेलो जी, सवाल बताइए। मैम, मेरा एक बेटा है, उसने रिसेंटली 10th पास किया है। अब उसका वो बोल रहा है मेरा कोई एम नहीं है, उसको क्या करना चाहिए? बिल्कुल। और दूसरे कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो जी, सवाल पूछिए सर। हेलो जी जी जी, हम गुजारिश करेंगे कि आप अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें। जी, सवाल पूछिए। हाँ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मेरा बेटा जो है वो बीटेक कर रहा है इस वक्त, तो इसका फाइनल ईयर है, लास्ट सेमेस्टर है उसका। वो है ये बीटेक, ये सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है जी। तो अब आगे के लिए उसको क्या करना है और किस फील्ड में उसको स्कोप है? ठीक।
देखिए, एक साहब ने पूछा जैसे 10th क्लास में उनका बच्चा है तो बहुत सही वक्त है इस वक्त तय करने का। आप बच्चे को किसी उसके टीचर से ज़रूर मुलाकात करिए, किसी प्रोफेशनल काउंसलर से मुलाकात करें जिससे बच्चे का इंटरेस्ट को अंडरस्टैंड कर पाएँ। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, जिस चीज़ में बच्चा बेहतर कर रहा है उसी लाइन में उसको सोचना चाहिए अपना करियर बनाने के बारे में। दूसरी जो हमारा ख़ासतौर से बीटेक के बारे में पूछ रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग के, देखिए कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा एरिया हो सकता है। एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा अपकमिंग एरिया है, आप देख रहे हैं हर तरफ एनवायरनमेंट के इश्यूज़ हैं। वाटर मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा, ये 3-4 एरियाज़ बहुत अच्छे हैं। और ख़ासतौर से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग भी एक अच्छा एरिया हो सकता है। किसी भी तरफ आपके बेटे को कहिए कि तैयारी करें तो उस तरह के सॉफ्टवेयर्स करें और उसी तरह की जॉब में जाएं। बिल्कुल। और कॉलर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर साहब। हेलो। हेलो जी, सवाल अपना पूछिए। सवाल बताइए। हेलो जी, शायद कॉल आपका ड्रॉप नहीं हो पाया। दूसरा कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो। कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है बच्चे ने। जी, हाँ, अब फर्दर वो क्या करे? देखिए, बीटेक करने के बाद हम सजेस्ट ये करेंगे कि उन्हें जॉब में जाना चाहिए। आजकल आईटी कंपनीज में अच्छी खासी जॉब्स हैं, खासतौर से बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का अच्छा स्कोप है, लेकिन उसके लिए स्किल सेट डेवलप करना ज़रूरी है। जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, नई तरह की जो आजकल लेटेस्ट खासतौर से मोबाइल टेक्नोलॉजीज़, वेब टेक्नोलॉजीज़ पे जो काम हो रहा है, जिस तरह की लैंग्वेजेस चाहिए, उसमें ज़रूर उन्हें महारत होनी चाहिए। उसके बाद उन्हें अच्छी जॉब मिल जाएगी। खासतौर से कोडिंग में अगर मैं कहूँगा कि उनको थोड़ी अपना अच्छा प्रिपरेशन करना चाहिए और खासतौर एनालिसिस में भी जा सकते हैं। इस तरह के काफ़ी ऑप्शंस हैं। जी, और एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो। हेलो। शायद किसी वजह से राब्ता हमारा कायम नहीं हो पाया। जैसे कि प्रोफेसर साहब, हम मास कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, जॉब प्रोफाइल पर अगर हम आए तो क्या कुछ ऑप्शन है? देखिए, अगर आप देखें तो इसमें तीनों तरह के आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। आप हिंदी जर्नलिज्म में हो, आप इंग्लिश जर्नलिज्म में हो या उर्दू जर्नलिज्म में हो, मैं जर्नलिज्म की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से मास कम्युनिकेशन के भी अपने अपने लैंग्वेजेस होते हैं। देखिए, हर लैंग्वेज में आप कम्युनिकेट करते हैं। आप चाहें शॉर्ट मूवीज़ की बात करें या लॉन्ग की बात करें, तो इस तरह का स्कोप है। माजरत मैं आपसे चाहती हूँ, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो जी, सवाल बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, हम जम्मू एंड कश्मीर से बोल रहे हैं। मेरी बेटी ने लाइफ साइंसेस में पीजी की हुई है। हेलो। जी, सवाल हम आपको सुन रहे हैं, आप अपना सवाल पूरा कीजिए। तो क्या फर्दर आप सजेस्ट करते हैं उसको पीएचडी के लिए, आइदर नेट और जीआरएफ के लिए पहले? जी, देखिए, बिल्कुल एक और कॉलर भी हमारे साथ है प्रोफेसर साहब, दोनों का जवाब हम एक साथ देंगे। हेलो। हेलो जी, सवाल पूछिए। हाँ, मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ। मैंने बीटेक किया है जी सिविल इंजीनियरिंग में और डिप्लोमा भी किया है पहले मैम जी। तो यहाँ तो आपको मालूम ही है कश्मीर में इसका सिविल का कुछ वक्त है ही नहीं कुछ, तो आप बताएं हम क्या करें। ठीक, चलिए आपके भी सवाल का जवाब देंगे। एक और कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए, उनको भी शामिल करते हैं, फिर तीनों कॉलर का जवाब एक साथ देंगे। हेलो जी। हेलो। देखिए, जो क्वेश्चन था लाइफ साइंसेज में जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है बच्ची ने, मैं सजेस्ट ये करूंगा कि नेट जेआरएफ के लिए ज़रूर जाना चाहिए पहले, और पहले तैयारी करें उसकी नेट जेआरएफ की, उसके बाद पीएचडी में जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। उसमें आपको एग्जाम्शन भी मिलते हैं और आपकी फेलोशिप भी बढ़ जाती है। दूसरा जो सवाल उनका था कि भाई उन्होंने डिप्लोमा भी किया है और बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में किया है। देखिए, आपको सिविल इंजीनियरिंग के ताल्लुक से जो आपने कहा, सिविल इंजीनियरिंग में अभी थोड़ा सा जो प्राइवेट जॉब्स हैं उसमें क्राइसिस है, तो आपको फोकस करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जिस तरह की चीज़ें हैं, जिस तरह की जॉब्स हैं। जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था, ख़ास तौर से आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड, आपके वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो सिविल इंजीनियरिंग के अंडर में ही आता है, उस पर थोड़ा फोकस करना चाहिए। उस तरह की काफ़ी जॉब्स मार्केट में मौजूद हैं। बिल्कुल, और कॉलर्स लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर साहब। हेलो। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। गुजारिश करते हैं कि टीवी की आवाज अपनी बंद रखिए, तब हमसे सवाल करें। हेलो। हाँ, हेलो मैम। जी, सवाल बताइए। मेरे बेटे ने, मैं प्रोफेसर साहब से पूछना चाहता हूँ, मेरे बेटे ने एमएससी आईटी में एडमिशन लिया है। ठीक है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें आगे कैरियर रिलेटेड मतलब क्या मनसूबा है?
देखिए MSc IT अपने आप में एक बहुत अच्छा कोर्स होता है और इसके बाद आप कॉर्पोरेट जॉब में भी जा सकते हैं और आप फर्दर अपनी PhD या फर्दर एकेडमिक्स में भी जा सकते हैं। बच्चे के इंटरेस्ट के ऊपर है, अगर उसको इंटरेस्ट आता है तो वो अप्लाई करे। जो आजकल IT में काफ़ी जॉब्स हैं और MSc IT के काफ़ी लोगों को रिक्रूट करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि स्किल सेट डेवलप करना होगा। खासतौर से आपको एनालिटिक्स में आजकल बहुत ज़्यादा स्कोप है, अगर बच्चा डेवलप कर लेता है उस लाइन में तो काफ़ी जॉब्स हैं और अच्छी जॉब्स हैं जी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी जी जी, अपना सवाल बताइए। हेलो जी, दूसरा सवाल कॉलर पूछिए। है हमारे साथ लाइन पर, हम उनसे बात करते हैं। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जी, सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी। मेरा लड़का जो MSc कर रहा है एग्रोनॉमी में, ठीक है और उसने BSc की है ये ऑनर्स में। जी आप आगे क्या करना चाहिए? जी और एक लड़की है ये उर्दू में। अच्छा ठीक है ठीक है। देखिए पहले हम उर्दू को ले लेते हैं। उर्दू में काफ़ी स्कोप है, बहुत देखिए जो लोग उर्दू और इंग्लिश कॉम्बिनेशन से हैं उनके लिए काफ़ी स्कोप है, बहुत सारी जॉब्स आप घर बैठे भी काम कर सकते हैं। कंटेंट में बहुत सारा काम आजकल आ रहा है, कंटेंट राइटिंग का काम कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज इस तरह के लोगों को देखते हैं जो रिमोट से भी कंटेंट राइटिंग का काम करते हैं। आजकल बहुत सारा कंटेंट डेवलप हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जर्नलिज्म एक बहुत अच्छा एरिया हो सकता है। काफ़ी हमारी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे जामिया मिलिया, उसके अलावा JNU, इवन IIMC, आप जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर उर्दू में जर्नलिज्म के कोर्सेज़ हैं और एक अच्छा करियर आप बना सकते हैं। तो उर्दू वालों को उस तरह की कोर्सेज़ को ज़रूर ऑप्ट करना चाहिए। और दूसरा उन्होंने जो सवाल पूछा था उसमें मुझे लगता है कि फर्दर अगर मास्टर्स के बाद अपना PhD की तरफ जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और उर्दू की क्योंकि बात हो रही है तो एक सवाल मेरे जहन में भी है प्रोफेसर साहब कि अगर हम उर्दू में जर्नलिज्म की बात करें तो क्या कुछ स्कोप है इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन पहले एक कॉलर का जवाब का सवाल हम सुन लेते हैं। हेलो 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 मैम जी, अपनी टीवी की आवाज गुजारिश करते हैं कि बंद करके हमें कॉल कीजिए। जी मैंने की। जी जी शुक्रिया। मेरा क्वेश्चन तो रह गया। मैं पूछना चाहती थी कि अगर मैंने बायो रिसोर्सेज में PhD किया, ये PG किया है, अगर अब मैं PhD करती हूँ किसमें, बॉटनी में, फिर मुझे डिग्री बॉटनी की ही मिलेगी, तो फिर मुझे मत इसमें एलिजिबिलिटी में AP पोस्ट जब निकलते हैं बायो रिसोर्सेज में, उसमें मत मुझे कोई प्रॉब्लम आ जाएगी? जी मेरा वो सवाल था। अच्छा ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। और प्रोफेसर साहब कॉलर्स लगातार जुड़े हैं, हम पहले कॉल ले लेते हैं फिर सबका जवाब देते हैं क्योंकि टाइम की भी हमारे पास कमी है। हेलो हेलो जी, सवाल बताइए। मुझे था MSc एनवायरमेंट साइंस में कर रहा हूँ मैं जी वेरी गुड। क्या सवाल है आपका? सर मैं MSc एनवायरमेंट साइंस कर रहा हूँ। ठीक जी है सवाल ठीक है ठीक है। मैं हाँ ठीक है, समझ शायद गया मैं क्लियर आपका नहीं है। एक point। और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो ठीक है। जी देखिए जो पहला सवाल था वो ख़ास तौर से उन्होंने ये कहा कि PhD, अगर देखिए PhD कभी भी किसी सब्जेक्ट में आपको नहीं मिलती है। PhD आपके टॉपिक से मिलती है और आप जिस डिपार्टमेंट में कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट के हिसाब से मिलती है, तो आपको इसलिए परेशान नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो उनका सवाल था कि MSc इन्वायरमेंट में, मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा इन्वायरमेंट के एरिया में जॉब करनी चाहिए और अगर आप फर्दर PhD में जाना चाहते हैं तो आजकल बहुत सारा काम इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो रहा है, तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। बिल्कुल। और जैसे कि हम बात कर रहे थे उर्दू लैंग्वेज की, मास कम्युनिकेशन में क्या कुछ स्कोप? देखिए उर्दू जर्नलिज्म में काफ़ी स्कोप है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको अपना स्किल सेट को डेवलप करना है। बहुत बार लोग सिर्फ लैंग्वेज को लेकर ये कहते हैं कि उर्दू में स्कोप नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि उर्दू में तो ज़्यादा स्कोप है। वो एक आपके पास एडिशनल स्ट्रेंथ है, एडिशनल आपकी स्किल है जो आपको उर्दू आती है, आपको ज़रूर। और उर्दू का जो खासतौर से मैं तो कहूँगा कि जो आपने पूछा स्कोप, उर्दू जर्नलिज्म करने के बाद आपका स्कोप बहुत बढ़ जाता है। इस हिसाब से बढ़ जाता है कि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो जाता है, आपका तलफ़ुज़ बहुत अच्छा होता है, आपकी अदायगी बहुत अच्छी होती है, आपके पास बहुत सारी स्किल वो आ जाती है, तो ये बहुत बेनिफिट है उसके। बिल्कुल। और तहजीब के लिए भी उर्दू ही जानी जाती है। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम कॉलर्स का जवाब दिया। नाज़रीन अगले हफ्ते दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए News 18 उर्दू। हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।